ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामरतंडसंभूतं तन्नमामि शनिश्चरम्। दर्शक मित्रों, कर्क राशि शनि का गोचर कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए शुभ संकेत है, शुभ समाचार भी है, क्योंकि शनि की जो ढाइया थी, 2.5 साल की पनौती थी, वो समाप्त होने वाली है। न्यायाधीश शनि 30 वर्षों के पश्चात मीन राशि में आ रहा है। कुंभ राशि को छोड़कर, अपनी स्वयं की कुंभ राशि है उसको छोड़कर गुरु की राशि मीन में, जो शत्रु राशि है, 29 मार्च 2025 रात्रि को 9:46 पर प्रवेश कर रहा है। उस समय वो अस्त भी है। तो शनि का जो ये गोचर साल 2027 तक रहेगा, मीन राशि के अंदर जो शनि है वो जून 2027 तक रहेंगे। तो ये 2.5 वर्षों के अंदर क्या होगा, क्या क्या परेशानी रहेगी, क्या लाभ होगा कर्क राशि वालों के लिए, आइए हम विचार करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। शनि और चंद्र शत्रु है, और शनि और चंद्र जब साथ में हो तब विषयोग भी बनता है। तो कंटक नाम की जो पनौती थी, वो पनौती समाप्त हो रही है 29 मार्च के दिन। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि 9वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 7वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी 9वें घर के अंदर गोचर कर रहा है मीन राशि के अंदर। तो क्या प्रभाव रहेगा ये गोचर काल का? तो पहले तो शनि की पनौती समाप्त हो रही है 2.5 वर्ष की, और पराक्रम के ऊपर दृष्टि है। तीसरी दृष्टि आय स्थान के ऊपर है, 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान के ऊपर है, और 10वीं दृष्टि 6ठे घर के ऊपर है। तो ये दृष्टि कैसी रहेगी? क्योंकि शास्त्र में बताया है स्थान वृद्धि करोति शनि, जहां बैठता वहां लाभ करता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि है। तो जो ये कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति कराने वाला होगा। भाग्य साथ देगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आप जो काम करना चाहते हो उस काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। यदि कर्क राशि वाले जातक है, नौकरी करते हैं, किसी के वहां जॉब करते हैं, उनके लिए भी यह शनि का गोचर काल लाभदायक रहेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो इतने समय तक आपके मन के अंदर कई प्रकार की भ्रम थे, कई प्रकार की गलतफहमी थी, वो धीरे धीरे दूर होने वाली है, और आपको आगे बढ़ाने के लिए यह प्रेरणा रहेगी। मन का स्वामी चंद्रमा है और आपके राशि का स्वामी भी चंद्रमा है। इसलिए आपका जो विचार है, जो नकारात्मक सोच थी, वो नकारात्मक सोच भी अब समाप्त होगी और सकारात्मक में वो परिवर्तित होगी, और आपको कहीं न कहीं व्यापार के अंदर, सभी कार्यों के अंदर वो सफलता की प्राप्ति करवाने वाली रहेगी। पराक्रम पे दृष्टि है, तो आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आप राजनीतिक कार्य के अंदर काम कर रहे हो, क्षेत्र के अंदर, आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको यह मान और सम्मान देने वाला समय रहेगा। पहले आपकी 2.5 साल की पनौती चल रही थी, कई काम आपके रुके हुए थे, कहीं धन अटका हुआ था, वो सब आपको प्राप्त होने वाला है। रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके रुकावटें दूर होगी, और
गलतफहमी थी वो भी समाप्त होने वाली है और धन की भी प्राप्ति होने वाली है। इसलिए यह जो गोचर काल है, लेकिन जब वक्री रहेगा शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, तब आप मानसिक परेशान रहेंगे, मानसिक चिंतित रहेंगे और उसके कारण आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हो, गलत निर्णय भी कर सकते हो और निर्णय आपके लिए कष्टप्रद रहेगा, खराब रहेगा। इसलिए जो शनि का गोचर काल है उसमें जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, उस वक्री काल के अंदर कर्क राशि वाले जातक विशेष ध्यान रखें, कोई भी कार्य करे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, तब तक आपको अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर काम करना है, अच्छी व्यक्ति से साथ में रह के आपको काम करना है, गलत व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना है, आपको नशे आदि से आपको दूर रहना है। यानी इस वक्री काल के अंदर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा उसके बाद में जब 2027 जून तक कोई चिंता करने की आवश्यकता है, निरंतर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, यदि आप कोई निवेश करना चाहते हो तो शेयर मार्केट आदि के अंदर भी आप निवेश कर रहे हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गोचर काल के अंदर थोड़ी परेशानी जरूर बीच बीच में मुश्किलें आएगी, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी पूर्वक सावधानी पूर्वक कार्य करोगे तो आप शेयर मार्केट का काम करते हो, सट्टे का कार्य करते हो, उसके अंदर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे 2027 के अंदर भी 13 फरवरी से और आपको लाभ प्राप्त होगा और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यह समय अच्छा और उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन 2-3 जगह आपको केवल सावधानी रखनी है शनि के वक्री काल के अंदर। यह बात आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो जो विद्यार्थी है उनके उच्च शिक्षा का योग बन रहा है, श्रेष्ठ शिक्षा, अच्छी सफलता का योग बन रहा है। आप अच्छे अधिकारी भी बन सकते हो, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो यह गोचर काल, शनि का गोचर काल है, वो लाभ देने वाला है विद्यार्थियों के लिए। संतान की दृष्टि से देखें तो यह मध्यम मिश्रित फल देने वाला है। जो व्यक्ति संतान से चिंतित थे वो इनकी चिंता दूर हो जाएगी, लेकिन संतान से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। जरूर संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको सगाई के लिए बातचीत चलेगी, सगाई हो सकती है। इस प्रकार के छोटे मोटे लाभ संतान से होंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा और बड़ा लाभ भी आपको नहीं होने वाला है। देखिए, अब शनि की तीसरी दृष्टि है वो आय स्थान के ऊपर है, 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान के ऊपर है और 10वीं दृष्टि है वो छठे घर के अंदर धनु राशि के ऊपर पड़ रही है। तो आपको एक विशेष शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना है। शत्रु के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आपके सामने व्यक्ति आके कोई मीठा मीठा बोलेगा, आपको अपनी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा करेंगे तो उस प्रशंसा से आपको पिघलना नहीं है, मीठी मीठी बातों से आपको पिघलना नहीं है, अन्यथा आपको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ में घूमना, यात्रा करना, परिवार के साथ में लंबे टूर पे जाना, इस प्रकार के धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है और आप भी धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप तप, ध्यान, स्वाध्याय करने के लिए आपकी इच्छा उत्पन्न होगी और आप करोगे भी सही और उसका आपको लाभ भी आगे जाके मिलने वाला है और उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। परिवार की दृष्टि से देखें तो थोड़ी सामंजस्य की कमी रहेगी। भाई से, बहन से, मित्र से थोड़ी सामंजस्य की कमी रहेगी। या तो आप खुल के उनसे बात नहीं करोगे,
यदि आप बात कर लोगे तो सामंजस्य की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन इसलिए आपको थोड़ी दूरी कम रखनी है भाई बहन परिवार से। उनसे आपस में बातचीत करनी है, चाहे मामा हो चाहे काका हो, परिवार हो, उनसे आपस में मिलजुल कर आपको रहना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है। यदि दूरी बनाओगे तो धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती रहेगी और सामंजस्य की कमी के कारण आप मन से थोड़े परेशान रहेंगे और मन से आप चिंतित भी रहेंगे। शनि की दृष्टि यहां पे है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? किसी की सहयोग करते वक्त यानी गवाही देना नहीं है आपको, किसी के पक्ष में आपको हस्ताक्षर नहीं करना है, यानी अनजाने व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास बिल्कुल आपको नहीं करना है। जानने वाले हैं तो भी विचार करके उनका आपको साथ देना, उनका सहयोग करना और कोर्ट कचहरी के अंदर उनके साथ में आपको क्या बोलते गवाही आदि नहीं देनी है। दोगे तो आप फंस सकते हो, आप परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, उसके कारण आप चिंतित रहेंगे और आपका मन परेशान भी रहेगा। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का मालिक है, तो मन को आपको थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। छोटी मोटी बीच बीच में समस्या आएगी, मैंने बताया ना आपको वक्री काल के अंदर ऐसी छोटी मोटी समस्या आएगी, लेकिन आपका मन मजबूत होना चाहिए, मन मक्कम होना चाहिए, मन के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, मन आपका विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा शत्रु है और विषयोग बनाते हैं। जब शनि चंद्रमा साथ में आते हैं तब यदि आपका मन थोड़ा भटकेगा, मन आपका व्यथित रहेगा, मन दुखी रहेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका जो अच्छा समय है वो कहीं ना कहीं आप मन के कारण उस समय को गंवा भी सकते हो। अच्छा समय आ रहा है, आने वाला है आपके लिए, उसके कई प्रकार की सफलता मिलने वाली है आपको, लेकिन मन यदि आपका भटक जाएगा, मन अशांत रहेगा, तो आया हुआ श्रेष्ठ समय आपको उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और आप उसके कारण परेशान हो जाओगे। इसलिए मन के ऊपर संयम बरतना और मन को कंट्रोल करना, यह विशेष आपको ध्यान रखना है। शत्रु से मैंने बता दिया, आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको जल यानी लिक्विड पानी, जूस, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, अन्यथा पेशाब की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, पथरी की समस्या हो सकती है, मूत्र संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको पानी का ज़्यादा उपयोग करना, जूस का ज़्यादा उपयोग करना और स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। और एक बात कहता हूं आपको, हाथ और कंधों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको प्राणायाम करना, योग करना, व्यायाम करना, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और सेवा के माध्यम से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सेवा से आपको मन भी प्रसन्न रहेगा, सेवा से आपको शकुन भी अच्छे मिलेंगे और सेवा से आपकी प्रगति भी होगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसलिए आपको सेवा करनी है और सेवा के माध्यम से आपको अच्छी समाज के अंदर आपका मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के कर्क राशि वाले लग्न जातक और कर्क लग्न वाले जातक है, उनके लिए यह शनि का जो गोचर है मीन राशि में, यह शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला है, लेकिन और उसको अच्छा बनाना है और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव का पूजन करना है और शनि का पूजन करना है। सोमवार के दिन शिव और शनि का अभिषेक कीजिए दूध से और पंचामृत से, और सोमवार के दिन भगवान शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ, सोमवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना है और सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, दिन दुखियों की सेवा करनी है, विकलांगों की, दिव्यांगों की सेवा करनी है। यह करोगे तो आपको और अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है। एक बात और आपको मैं कहता हूं, तामसी वस्तु का उपयोग इस गोचर काल के अंदर नहीं करना है। शराब का सेवन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है,
तामसी वस्तु को ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं कहना है, सात्विक जीवन जीना है, सात्विक भोजन करना है। यदि सात्विक भोजन करोगे तो आपका मन मजबूत रहेगा और मन अच्छा रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि शनि है वो कर्म के फल को देने वाला है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल शनि देगा, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है, न्यायाधीश है। न्यायाधीश यदि व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको दंड भी देता है। तो लंबे समय तक यदि आप गलत काम करोगे तो आपको शनि महाराज दंड भी देंगे, और दंड ऐसा देंगे कि आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि शनि एक दृष्टि से क्रूर ग्रह भी है, पाप की भी ग्रह भी है। यदि वो क्रूरता पे उतर आएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो शनि से बचना है तो शिव के सानिध्य में जाना है, शनि से बचना है तो शिव की उपासना करनी है। शनि आपके लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन इसको और मजबूत बनाना है और श्रेष्ठ फल चाहते हो तो भगवान शिव का जितना पूजन करोगे इतनी सफलता की प्राप्ति होगी। और साथ में शक्ति यानी शक्ति को भी याद करना है, कुल देवी को भी याद करना है। यह करोगे तो आपको कई लाभ और कई सुख की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।